प्रिय बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम रीतिबद्ध कवि भूषण के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कवि भूषण ने छत्रपति वीर शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए उनके युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर रूपों का वर्णन करते हुए कहा है कि शिवाजी मुगल वंश के लिए युद्ध में क्रूर काल की भांति सिद्ध हुए। इनका यह पद देखिए। कसत में बार बार बैसोई बुलंद होत, बैसोई सरस रूप समर भरत है। भूषण भनत महाराज शिवराज मणि, सघन सदाई जस फूलनी धरत है। बरछी कृपान गोली तीर केतेमान, जोरावर गोला बान तिन्हू को निद्रत है। तेरो करबाल भयो जगत को ढाल अब, सोई हाल मलेच्छन के काल को करत है। इन पंक्तियों में शिवाजी की युद्ध वीरता और उनके साहस का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी युद्ध के लिए जाते समय वस्त्र आभूषण में सजे कसे हुए बुलंद हौसले के साथ अधिक बलशाली दिखाई देते हैं। इन्हीं वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित शिवाजी युद्ध भूमि में अपने नाम के अनुरूप बैसोई सरस रूप समर भरत है। जिस प्रकार से शिवाजी दिखाई देते हैं वैसे ही अपने नाम के अनुरूप युद्ध भूमि में हुंकार भरते हैं। कवि भूषण कहते हैं, भनत महाराज शिवराज मणि, सघन सदाई जस फूलनी धरत है। अर्थात कवि भूषण कहते हैं कि जैसे महाराज शिवाजी सभी राजा महाराजाओं में शिरोमणि हैं और हमेशा जनता की भलाई करते रहते हैं, वैसे ही युद्ध भूमि में भी जनता के हित के लिए शत्रु से युद्ध करते हैं। शिवाजी के जनहित कार्यों की सुगंधी उनकी युद्ध वीरता की भांति ही सर्वत्र सघन रूप में व्याप्त है। अगली पंक्ति में देखिए बच्चों, बरछी कृपान गोली तीर केतेमान, जोरावर गोला बान तिन्हू को निद्रत है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की तलवार, करबाल का तात्पर्य है तलवार, शिवाजी की तलवार शत्रुओं की विरोधी है और युद्ध भूमि में शिवाजी की तलवार शत्रुओं का भीषण संहार करते हुए शत्रुओं द्वारा चलाए जाने वाले बरछी, कृपाण, गोली, तीर और गोला बारूद आदि को भी परास्त करने वाली है। अर्थात शिवाजी की तलवार के वार के सामने शत्रु और उनके अस्त्र शस्त्र बरछी, कृपाण, गोली, तीर, गोला बारूद सभी नहीं टिक पाते और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। अगली पंक्ति है, तेरो करबाल भयो जगत को ढाल अब, सोई हाल मलेच्छन के काल को करत है। कवि शिवाजी की तलवार को जनहितकारी बताते हुए कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, आपकी तलवार अब इस जगत की ढाल बनकर खड़ी हुई है, क्योंकि मलेच्छों अर्थात मुगलों के अमानवीय अत्याचारों से दुखी और पीड़ित जनता की रक्षा करना और मलेच्छों को मौत के घाट उतारना आपकी तलवार की ढाल से ही संभव है। मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता का युगीन सत्य इन पंक्तियों में उजागर हुआ है।
शिवाजी की युद्ध वीरता की प्रशंसा कवि ने उन्हें युद्ध वीर, प्रजाहितैषी और म्लेच्छ विरोधी बताकर की है। अगला कवित्व देखिए। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध कौशल, वीरता, युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए उनकी सेना का प्रस्थान आदि का वर्णन कर रहे हैं। शिवाजी की सेना के चलने मात्र से बड़े बड़े पहाड़ तक हिल उठते हैं। शिवाजी के सैन्य अभियान और युद्ध के उत्साह का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। शिवाजी युद्ध जीतने के लिए अपनी चारों सेनाओं, चतुरंग सेना अर्थात चारों सेना, और चारों सेनाओं में आते हैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। इस चतुरंगिनी सेना को सुव्यवस्थित तरीके से शिवाजी सजाते हैं। सेनाओं के अंग प्रत्यंग में युद्ध करने और युद्ध जीतने का उत्साह भरा हुआ है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। कवि भूषण कहते हैं, युद्ध भूमि में बजने वाले विशाल नगाड़ों की ध्वनि सुनकर नदी नालों में बहने वाले पानी की रेलों की भांति शिवाजी की सेनाएं दौड़ती भागती युद्ध भूमि में जाती है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। युद्ध भूमि में जाने वाले प्रत्येक रास्ते में शिवाजी के सैनिकों की टुकड़ियाँ ऐसे फैलकर झूमती खेलती जा रही हैं, मानो कि इंद्र का ऐरावत युद्ध भूमि में खेल खेल में खेलता फैलता आसानी से जा रहा हो। शिवाजी की सेना में हाथियों की संख्या इतनी अधिक है कि भारी और वीर हाथी जब आपस में ठेलम ठेल करते चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाएंगे। सैल का तात्पर्य है पहाड़, उलसत का मतलब उखड़ जाना, अर्थात शिवाजी की हाथी सेना के ठेलम ठेल चलने से पहाड़ तक हिल उठते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हलत है। कवि भूषण कहते हैं, युद्ध भूमि के लिए जाती हुई शिवाजी की सेना इतनी अधिक संख्या में है और इतना हुड़दंग मचाती है कि रास्ते में उड़ने वाली धूल में छिपकर सूर्य की चमक तक फीकी पड़ जाती है और वह रात्रिकालीन तारे के समान प्रतीत होने लगता है। अर्थात सूर्य भी उस समय उस धूल में छिप जाता है और तारे की भांति दिखाई देता है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती तक हिल उठती है और समुद्र ऐसे हिलता है जैसे कि थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। अर्थात शिवाजी की सेना के युद्ध के उत्साह में चलते समय युद्ध भूमि में
नगाड़ों की सी ध्वनि बजने लगती है। नदी नालों की भांति सेनाएं रेलमपेल होती है। इंद्र के ऐरावत की भांति सेनाएं खेल खेल में फैलती जाती है। हाथी सेना के चलने से पहाड़, धरती और समुद्र तक हिलने लगते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में सूर्य रात्रि के तारे के समान आभाहीन हो जाता है और अपना प्रभाव क्षीण होने से दुखी दिखाई देता है। बच्चों, इन पंक्तियों में शिवाजी और उनकी सेनाओं की युद्ध साज सज्जा और उनके युद्धोत्साह का वर्णन प्रभावी रूप से किया गया है। वीर रस के युद्ध वीर भेद की सफल योजना इन पदों में देखी जा सकती है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हलत है। पंक्ति में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्य की भाषा ओज गुणयुक्त ब्रज भाषा है। नाद सौंदर्य भाषा की विशेषता मानी गई है। युद्धोत्साह का अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।